जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने बेहद व्यस्त जीवन से कुछ पल निकाले हैं मेरे इस वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रूटीन व्लॉग है और इसमें मैं अभी ना वॉक करके आ चुकी हूँ। और जब मैं सुबह गई थी तो क्लीनिंग करके, यानी कि झाड़ू पोछा लगा के और ये सब्ज़ी काट के गई थी। मतलब नमक के पानी में इसको सोख करके चली गई थी। तो आने के बाद मैंने सीधे पहले चाय पी है और उसके बाद ये सब्ज़ी को छोंक दिया। तो अभी आजकल जो एक चेंज आ गया है मॉर्निंग वाले रूटीन में, वो ये है कि आजकल मैं 7:30 की बजाय 7 o'clock पे जा रही हूँ वॉक पे। तो इसीलिए ना मेरे पास आधा घंटा इधर एक्स्ट्रा मिल जाता है मुझे। तो उधर मेरे को जो मतलब मैं जाने से पहले पोछा पूरे घर में लगा के जा रही थी, वो नहीं हो पाता है। तो अब जब थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग और पोछा वगैरह बचता है वो मैं आके करती हूँ। तो इसीलिए मैं जो है ना थोड़ा जो मतलब समय के हिसाब से काम करती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम है तो मैं उसमें पोछा तो पूरा नहीं लगा पाऊँगी। हाँ, लेकिन सब्ज़ी वगैरह काटना और फ्रिज से चीज़ें निकाल के बाहर रखना, इस तरीके के छोटे छोटे काम हो पाते हैं, तो वो मैं करके चली जाती हूँ। और थोड़ा सा जो पोर्शन रह गया था पोछे के लिए वो मैं इस वक्त लगा रही हूँ। तो जो एक हमारी मतलब ये पूरा हमारा जो घर है ना, इस काफ़ी बड़ा है और इसमें आधे साइड में पोछा मैं लगाती हूँ और आधे साइड में पोछा मेरे हस्बैंड लगा देते हैं। वो स्टेडियम में जाते हैं खेलने के लिए, तो वो 8 बजे 8 सवा 8 बजे तक आते हैं और मैं आजकल 7 बजे निकल रही हूँ और मैं 8 बजे तक घर पहुँच जाती हूँ। तो उनसे 10 या 15 मिनट पहले मैं घर पहुँच जा रही हूँ आजकल। तो इसीलिए मैं उनका वेट ना करते हुए फटाफट से जो एरिया कवर करने को रह गया था पोछे के लिए वो कर लेती हूँ। तो आज ना फ्रेंड्स, हमें एक तो सब्ज़ी लेके आनी है, क्योंकि सब्ज़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और विंटर्स में ना कुकिंग भी और दिनों की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मतलब चीज़ें भी ज़्यादा बनती हैं और मतलब सब्ज़ी भी ज़्यादा यूज़ होती है, तो सब्ज़ी फटाफट से हमारी ख़त्म हो जा रही है आजकल। तो सब्ज़ी लेने के लिए जाना है और है मेरे हस्बैंड की मीटिंग, तो उन्हें इस मीटिंग में 10 o'clock तक हर हाल में पहुंच जाना है। तो थोड़ा सा हेक्टिक वाला रूटीन है। तो मैंने ना आने के बाद सीधे पोछा लगाया, फटाफट नहा लिया। तो चाय के लिए मैंने हस्बैंड का वेट बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने आके पहले अपनी चाय पी ली और फिर जब मैं नहाने गई थी तो हस्बैंड आए, उन्होंने अपनी चाय बनाई और उन्होंने भी मेरे नहा के आने तक चाय पी ली। तो अभी ना मैं फटाफट से जो है अपना बिस्तर बिस्तर सही कर रही हूँ, उसके बाद हमें जाना है हस्बैंड की चाय पीने तक मैंने बिस्तर बिस्तर सही करा है, आटा गूंद लिया, सब्ज़ी मेरी पक चुकी है और मतलब ब्रेकफास्ट की तरफ से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। बस जैसे ही हस्बैंड नहा के आएंगे सीधे मुझे पराठे सेकने हैं। तो उसके बाद हम फ्रेंड्स सीधे चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए और सब्ज़ी का थैला रखने के बाद हस्बैंड सीधे दूध की बाल्टी पकड़ी और दूध लेने चले गए थे। तो आने के बाद मतलब उनके दूध लेने जाने के बाद मैंने फटाफट से 1 कप चाय बनाई, उनके लिए रख दी, जिससे कि वो आके मतलब आराम से बैठ के चाय पी पाएँ और उसके बाद वो सीधे नहाने चले गए थे। तो अभी ना 9:40 हो गया है और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका था ब्रेकफास्ट का। तो मैं सब्ज़ी रखी हुई है, इसे मैं बाद में सॉर्ट करूँगी। पपीता भी मतलब कल का है, ये कटेगा थोड़ी देर बाद। सब्जी का थैला ऐसे के ऐसा ही रखा हुआ है, दूध पकाने के लिए रख दिया है और हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके चले गए थे थोड़ी देर बाद और मैंने अपने पराठे सेक के रख दिए थे। तो अभी ना मेरा जो पूजा का काम है वो नहीं हुआ है। नॉर्मली इस टाइम पे मैं भगवान जी के बर्तन धोना और पूजा वगैरह करने का काम करती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड को जाना था टाइम से, तो ब्रेकफास्ट वाला काम मैंने पहले निपटाया। तो 10:05 हो गए हैं और हस्बैंड चले गए हैं। तो उनके जाने के बाद मैंने पहले जो काम किया, सारा किचन विचन क्लीन करना फटाफट इसी वक्त कर लिया, क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी वगैरह भी रखनी है। तो इसलिए किचन जल्दी से क्लीन करके सारे बर्तन जितने थे वो सब धो लिए। और उसके बाद जो है अभी लंच थोड़ी देर बाद मुझे जल्दी बनाना होता है ना आजकल बच्चों के चक्कर में, तो मैंने राजमा भिगो दिए थे मॉर्निंग में उठते ही। और दूध पक चुका है, सारा किचन क्लीन हो चुका है। अभी सब्जियां नहीं रखी हैं, इनको रखेंगे बाद में, पहले पूजा करनी है। तो उसके बाद मैंने फटाफट से जो है बर्तन भगवान जी के वो निकाले और उनको जो है पूजा वूजा मतलब धो के पूजा कर ली पहले। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और ये जो बचा हुआ बेड का काम था ना, ये उस वक्त मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे, चाय पी चुके थे ना। तो उसके बाद हमें फटाफट से जाना था, इसलिए मैंने यहीं पर छोड़ दिया था काम। तो इस वक्त मैं बेड लगा रही हूँ। ये काम जो है ना फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड करते हैं, सारे जितने भी हैं बहुत हेल्प कर देते हैं मेरे मॉर्निंग में जितने भी काम होते हैं, क्योंकि अनगिनत काम होते हैं और मेरे घर में कोई मेड नहीं है, मैं मेड नहीं लगाती हूँ। तो सारा काम करने की वजह से जो है थोड़ा सा हेल्प चाहिए होती है, तो वो कर देते हैं। और मेड नहीं लगाने का एक रीज़न यही है कि जो हमारी एरिया की मेड्स हैं उनके ना आने का टाइम कोई फिक्स नहीं है, वो कभी भी किसी भी वक्त आती हैं और मुझे निकलना होता है 11 बजे तक हर हाल में ऑफिस। तो अगर मैं उनका वेट करूं तो या तो मेरा घर गंदा रह जाएगा या मुझे अपना ऑफिस लेट जाना पड़ेगा।
दोनों ही स्थितियों में मेरा ही नुकसान है, इसीलिए ना मैं मेड वगैरह नहीं लगाती। मतलब थोड़ा सा काम तो ज़्यादा हो ही जाता है, लेकिन ठीक है, वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। एटलीस्ट मतलब मॉर्निंग में घर क्लीन हो जाता है और मैं समय से ऑफिस चली जाती हूँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है मेरे लिए। तो यहाँ पे ना उसके तुरंत बाद फिर मैंने जैसे अपना ब्रेकफास्ट किया पूजा करने के बाद, और सीधे मैं आ गई हूँ यहाँ पे राजमा छौंकने के लिए। तो राजमा बनाई, और राजमा बनाने के बाद चावल सोख करके मैंने रख दिए थे, और उसके तुरंत बाद में बच्चों को, दोनों बच्चों को लेके धूप में बैठने के लिए आ गई थी। तो और दिन तो मैं धूप नहीं सेक पाती क्योंकि ये मेरे ऑफिस जाने का टाइम होता है, लेकिन आजकल ना मेरी बड़ी वाली बेटी आई हुई है जयपुर से, तो छोटी वाली की भी छुट्टियां चल रही हैं, उनके जो सेकंड प्री बोर्ड हैं उसकी प्रेपरेटरी लीव्स हैं। तो दोनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने कुछ दिन के लिए जाना बंद कर दिया है। तो उनको मुझे ज़बरदस्ती खींच खांच के लाना पड़ता है धूप में बैठाने के लिए बच्चों को, नहीं तो फिर लैपटॉप चाहिए या मोबाइल चाहिए, दिन भर अंदर ही बैठे रहते हैं। तो जब धूप में हम लोग बैठते हैं ना, तो मैं उनको फ्रूट्स भी कट करके खिलाती रहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा लेट उठते हैं, तो उठने के साथ कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो इस वक्त फ्रूट्स दे दो ना, तो थोड़ा सा पेट भी भर जाता है और लंच के लिए जगह भी बनी रहती है पेट में। तो इतने में ना मेरे हस्बैंड मीटिंग अटेंड करके आ गए थे, तो वो घर पे इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें कार खड़ी करनी थी। ऑफिस जहाँ हमारा है वहाँ पे कार खड़ी करने की जगह नहीं है, तो कार खड़ी करके फिर स्कूटर लेके चले गए थे। उसके बाद में ना आधा पौना घंटा धूप में बैठने के बाद सीधे किचन में आ गई थी फिर से, और मैंने चावल ऑन कर दिए थे और गाजर मैंने मतलब छील दी है, और उसके बाद सारी सब्जी वब्जी लगा दी जगह पे। पालक था, हरा धनिया था, वो सब कुछ बीनना और इन सब कामों में काफ़ी सारा टाइम लग गया था। तो गाजर छील दी है मैंने, लेकिन जो श्रेड कर रही है वो मेरी बेटी श्रेड करेगी, क्योंकि गाजर के हलवे का प्लान है और मेरा काफ़ी सारा काम करा देती है, तो उसी में लगी हुई है। तो यहाँ पे सब्जी की मतलब चावल जैसे ऑन करे ना, तो उसके साथ ही पैरेलल सारा काम चल रहा है। छोटी वाली जो मेरी बेटी है वो पढ़ाई कर रही है, तो हमारी जो लॉबी है और किचन है एक साथ लगा हुआ है, तो सारे काम यहाँ साइड बाय साइड चलते रहते हैं। तो बच्चों ने लंच करा ना, उसके तुरंत बाद फिर मैंने किचन क्लीन करी, और हस्बैंड घर नहीं आ रहे थे क्योंकि उनका सारा टाइम वहीं मीटिंग में चला गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि टिफ़िन भेज दो, तो फिर मैंने उनका टिफ़िन पैक करके भेज दिया। बच्चों ने लंच कर लिया है, मैंने थोड़ा सा खा लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन धोए और सीधे यहाँ पे गाजर के हलवे की तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है, और उसमें ये जो गाजर है श्रेड करी हुई वो डाल दी, और जो है ये 1-1.5 किलो के आसपास गाजर है। तो गाजर का जो हलवा बनाना है ना फ्रेंड्स, इसके लिए जो खोया होता है वो मैंने लास्ट डे ही बना लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा दूध मंगा के उसको पका के मैंने खोया बना के रख लिया था। और अभी जो है खोया मैंने निकाल के फ्रिज से बाहर रख लिया, जैसे कि वो रूम टेम्परेचर में आ जाए। तो ऑलमोस्ट सारी सब्जियां लग चुकी थी मेरी, बस ये मटर रह गई हैं, तो इनको छील के तब मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि गाजर के हलवे का मैं भोग लगाऊंगी भगवान जी को, इसीलिए जो कुकटॉप था वो क्लीन करना ज़रूरी था। तो मैंने लगे हाँ सारे बर्तन जो थे वो लंच वंच के वो सारे धो लिए थे, उसके बाद हलवा मैंने गैस पे चढ़ाया था। तो ये खोया है जो कि मैंने घर पे ही बनाया था। गाजर का पानी उड़ाने के बाद ना फिर मैं चली गई थी रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए, और मतलब किचन को बंद करके और गाजर को ढक के, और उसके बाद थोड़ी देर बाद के बाद मैं उठी हूँ आधे पौने घंटे के बाद, और फिर मैंने अपनी चाय बनाई है, चाय पी है। इतना करते करते ना फ्रेंड्स 5:45 के अराउंड हो गया था, क्योंकि मैंने आधा पौने घंटे का रेस्ट भी ले ही लिया था। तो ये मेरा लॉबी का इस वक्त का दृश्य है। बच्चे इसी टेबल में पढ़ते हैं और यहीं पर सारे काम होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी फैली हुई रहती है। ये 5:45 देखिए बज गया है इस वक्त तक। तो मैंने आने के साथ सीधे पहले जो गाजर वाली जो हलवे वाली कढ़ाई थी उसको ऑन कर दिया, और फूल गोभी में निकाल गई थी किचन छोड़ते समय पहले, जिससे कि मतलब रूम टेम्परेचर में आ जाए गोभी। तो ये मैंने ऑन कर दी, और इसके बाद जो है अपना किचन में मैं फटाफट से जो साइड बाय साइड अपना डिनर का काम भी करती रहूँगी। तो फूल गोभी तो मैं निकाल के गई थी, तो इसको मैंने निकाल के अपना काट कूट के नमक के पानी में डिप करके छोड़ दिया, और उधर गाजर का जो हलवा है उसको भी मैं कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ। तो इसमें मैं चीनी डाल चुकी हूँ हलवे में, क्योंकि इसका जो पानी था तो मैं उड़ा के पहले ही उड़ा दिया था, तो आने के साथ पहले मैंने इसमें चीनी डाल दी और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो ना अभी आज जो मेन्यू है डिनर का वो है फूल गोभी के पराठे, बूंदी का रायता और हरे धनिया टमाटर लहसुन की चटनी। तो यहाँ पे ना अभी मेरे पास दही नहीं है और बूंदी भी नहीं है। एक्चुअली जो दूध था उसका मैंने लास्ट डे खोया बना दिया, और आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मंगाना भी भूल गई। तो दही और बूंदी दोनों बच्चे जो घूमने गए हैं उनसे मैंने मंगाया हुआ है, तो जब वो आएंगे उसके बाद बूंदी का रायता बन पाएगा। तो इतने में ना मैं अब जो अपना गोभी के पराठे का सामान है वो रेडी कर ले रही हूँ, और चटनी बना लूँगी। तो जो चीनी थी वो भी अच्छे से उसमें पक चुकी थी, तो मैंने इसमें अपने जो गाजर का हलवा है ना उसमें खोया भी इसी वक्त ऐड कर दिया था। तो उसको भी मैं बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि जो हलवा है उसका मॉइस्चर कम्प्लीटली उड़ चुका है, और अब उसके थोड़ा सा ना लगने के चांसेस इस वक्त ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए उसको बीच बीच में मुझे देखना पड़ रहा है।
थोड़ा सा ना समय से काम निपटाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो कपड़ा काट वक के रखा हुआ है ना अपना, वो जो शनील का कपड़ा जिसको मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, वो स्टिच नहीं हो पा रहा है, तो उसको मुझे सिलना है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। क्योंकि ठंड निकल जाएगी उसके बाद वो कोई फ़ायदा की नहीं कि मैं उसे पहन ही ना पाऊँ, तो इसीलिए ना उसको थोड़ा सा देखना है मुझे, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट से लंच का काम कर रही हूँ। तो बूंदी की रायते की बात बताऊँ ना फ्रेंड्स, मैं आपको, बच्चों को आते आते बहुत लेट हो गया था, तो आने के बाद मैंने तो मतलब मना कर दिया था कि छोड़ो नहीं बनाते हैं, लेकिन जो बड़ी वाली बेटी उसने बोला नहीं नहीं मम्मी बनाएंगे, और फटाफट उसकी हेल्प से फटाक से रायता भी बन गया, क्योंकि मैं उस वक्त बिजी थी पराठे सेकने में, तो उसने आते ही सीधे अपना रायता बनाने में लग गई थी, तो रायता भी बन गया था। और इसके बाद ना फिर मैंने हलवे में अपना जो है खोया भी ऐड कर दिया, और उसके बाद पीस ली चटनी। तो ये हरे धनिए, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी है, और मेरे बच्चों की आजकल बिल्कुल फेवरेट बनी हुई है। और टमाटर भी इतने बढ़िया आजकल आ रहे हैं ना खट्टे खट्टे से चटनी वाले, तो जो चटनी बनती है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यम्मी और बिल्कुल ग्रीन चटनी बनती है। तो यहाँ पे खोया डल चुका है हलवे में, और उसको मैं हिला के, मतलब उसको भी देखना है क्योंकि वो लगे ना, क्योंकि इस वक्त तक ना मॉइस्चर बिल्कुल उड़ गया है, तो डर लगता है कहीं कढ़ाई में हलवा लग ना जाए। इसीलिए इस तरीके की जो डिशेज़ होती हैं उसको मैं सेपरेटली बनाना नहीं प्रेफर करती हूँ। जब कभी लंच या डिनर वगैरह का काम करने आओ ना, कुकिंग का, उस वक्त इन सब चीज़ों को चढ़ा दो गैस में ना, तो एक नज़र उसी पे बनी रहती है। आप दूसरी जगह आपको वहाँ पे काम करना ही है, तो अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है। और यहाँ पे फटाक से जो है अपना नमक वाला ढीला ढीला मैंने आटा गूंद लिया उसके लिए, गोभी के पराठों के लिए। और इतने में जो गोभी थी उसको भी पानी में डिप हुए हुए 15-20 मिनट हो चुके थे, तो उसको मैंने निकाला और उसको कर लिया ग्रेट। और इसके बाद इसमें ना सिंपली जो गोभी के पराठे की जो स्टफिंग होती है फ्रेंड्स ना, उसमें मैं प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, बस गोभी ग्रेट करी और अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दी। तो जो अदरक होती है ये अच्छी खासी अमाउंट में डालो ना, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। प्याज वगैरह हम लोग नहीं, हमारे यहाँ शुरू से नहीं पड़ता है गोभी की पराठों की स्टफिंग में। तो इतने में मैंने ये इसकी जो स्टफिंग है वो रेडी करी, आटा गूंथ गया, चटनी पिस गई, उसके बाद मैंने फटाफट से जो है ये मेवे अपने चॉप कर लिए, और हलवा भी भून के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए, और इलायची के जो पाउडर होता है वो डाल दिया। तो इलायची का पाउडर बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम लोग चाय वगैरह में इलायची पसंद नहीं करते हैं, तो ना मुझे फिर जब बनाओ कुछ ऐसी डिश तो उसी वक्त पीसनी पड़ती है इलायची। तो वो मैंने कूट ली, मतलब दरदरी सी, और वो डाल दिया, और डाल दी इसमें मैंने किशमिश। तो यहाँ पे जो था ना हलवा वो बिल्कुल तैयार हो गया, उसकी बिल्कुल बढ़िया से भुनाई अच्छे से हो गई। तो यहाँ पे जो है देखिए मेरी स्टफिंग रेडी है, चटनी पिस गई है, रायता जब वो लोग आएंगे बच्चे लोग तब बनेगा, आटा गूंथ गया और बन गया हलवा। तो हलवा जो है इसको फिर ना अभी मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तब मैं इसे खाली करूँगी। तो भगवान जी का एक कटोरी में हलवा निकाल के मैंने मंदिर में रख दिया, और उसके बाद इसको ऐसे ही ढक दिया, क्योंकि लंच डिनर के बाद हलवा बच्चों को और हस्बैंड को मैं दे दूँगी इसी कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म करके, और जो बचेगा उसे उसी वक्त खाली कर लूँगी। तो अभी ना 6:40 हो गया था इतना करते करते, तो मैं सीधे पहले अपनी किचन वहाँ गई जहाँ पे मशीन मेरी रखी हुई है, और मैंने धागा वागा कुछ भी, मतलब अभी मैंने स्टिचिंग शुरू भी नहीं की है, आप समझिए 2-3 दिन हो गए हैं उसे कटे हुए कपड़े को। तो आज समय है ना, तो उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करूँगी कि निपट जाए, इससे पहले कि कोई और बड़ा काम मेरे को पड़े या मुझे कहीं जाना पड़े। तो फ्रेंड्स इसी तरीके के ना DIYs हो गए, और घर को सजाने से रिलेटेड चीज़ें हो गई, मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ अपने दूसरे वाले चैनल पे भी, और इस पे भी अपडेट डालती रहती हूँ। तो अगर आप थोड़े से भी इच्छुक हैं अपने घर को अपने हाथों से सजाने में, या आप चाहते हैं कि कम बजट में या ज़ीरो बजट में अपने घर को डेकोरेट कर पाएँ, बाहर की मार्केट में डेकोरेशंस आप लाना अफोर्ड नहीं कर पाएँ, या कोई भी और वजह हो, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। और ये था आज का छोटा सा व्लॉग फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।